आज हम शुरू कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे फूड प्रिजर्वेशन क्या है, भोजन को कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, पास्चुराइजेशन कैसे काम करता है, वैक्यूम पैकेजिंग और फ्रीज प्रिजर्वेशन क्या है, और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फूड प्रिजर्वेशन क्या है। फूड अर्थात भोजन, प्रिजर्वेशन अर्थात सुरक्षित रखना। भोजन को लंबे समय तक पौष्टिक और खाने योग्य बनाए रखने की प्रक्रिया को फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। यदि भोजन को सुरक्षित नहीं रखा जाए तो वह खराब हो जाता है, जिसे फूड स्पॉइलेज कहते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग टेक्निक हैं, आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है ड्राइंग। यह दुनिया की सबसे पुरानी प्रिजर्वेशन विधियों में से एक है। ड्राइंग में भोजन से नमी निकाल दिया जाता है। सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जब भोजन में पानी नहीं रहता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए सूखे खाद्य पदार्थ महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे पापड़, रेजिन्स, ड्राई चिली, ड्राई कोकोनट। यह सबसे सस्ती विधि है और लंबे समय तक भोजन को संरक्षित रखती है। सेकेंड मेथड है सॉल्टिंग। सॉल्टिंग अर्थात भोजन में पर्याप्त मात्रा में सॉल्ट मिलाना। नमक भोजन से पानी खींच लेता है। जब सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है तो वे जीवित नहीं रह पाते। इस मेथड से मैंगो पिकल, लेमन पिकल, सॉल्टेड फिश और सॉल्टेड मीट आदि को संरक्षित रखा जाता है। शुगरिंग। इस मेथड में भोजन में अत्यधिक मात्रा में शुगर मिलाई जाती है। चीनी भी नमक की तरह पानी को सोख लेती है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। इस विधि से जैम, जेली और मुरब्बा को प्रिजर्व किया जाता है। रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटर केवल भोजन को ठंडा नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। जब तापमान कम होता है तो उनके रिप्रोडक्शन की गति बहुत कम हो जाती है। इस मेथड से मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बटर एंड कर्ड को संरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन रेफ्रिजरेशन भोजन को हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रखता। यह केवल खराब होने की प्रक्रिया को धीमा करता है। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में भोजन को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। इस तापमान पर भोजन का पानी बर्फ बन जाता है, जिसमें अधिकांश सूक्ष्म जीव इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इस मेथड से फ्रोजन पीस, फ्रोजन कॉर्न, फ्रोजन फिश एंड आइसक्रीम को संरक्षित किया जाता है। पास्चुराइजेशन। यह मेथड लुईस पास्चर द्वारा विकसित की गई थी। इस प्रोसेस में दूध को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। इसके बाद ठंडा कर दिया जाता है। गर्मी अधिकांश हानिकारक पैथोजेनिक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, जबकि दूध के अधिकांश न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रहते हैं। इस मेथड से दूध अधिक सुरक्षित रहता है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, बीमारी फैलाने वाले जीवाणु कम हो जाते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग। इस मेथड में पैकेटों के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। अधिकांश सूक्ष्म जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब पैकेट से हवा निकाल दी जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसलिए सूक्ष्म जीवों की गति भी धीमी हो जाती है। इस प्रोसेस से चीज, कॉफी, ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स को संरक्षित रखा जाता है। फर्मेंटेशन। कई बार भोजन को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से कर्ड, इडली बैटर, डोसा बैटर, योगर्ट आदि बनाई जाती है। केमिकल प्रिजर्वेशन। कुछ खाद्य पदार्थों में फूड ग्रेड प्रिजर्वेशन मिलाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। इस मेथड से फ्रूट जूस, सॉस, जैम एंड सॉफ्ट ड्रिंक को सुरक्षित रखा जाता है। इसका उपयोग केवल निर्धारित मात्रा में किया जाता है। अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। कई बार भोजन बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म छिपे होते हैं। तो इसीलिए भोजन की सेफ्टी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी क्वालिटी। आज हम समझेंगे फूड पॉइजनिंग और फूड हाइजीन क्या है। फूड पॉइजनिंग वह स्थिति है जब दूषित भोजन या पानी खाने या पीने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसके कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस,
पैरासाइट्स, फंगी और टॉक्सिन्स। यदि भोजन को लंबे समय तक बाहर रखा जाए, उसे गंदे हाथों से बनाया जाए, दूषित पानी का उपयोग किया जाए या मक्खियों और धूल के संपर्क में आ जाए, तो उसमें सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग होने पर जनरली नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण दिखते हैं। अब देखते हैं फूड हाइजीन क्या है। भोजन को तैयार करने, पकाने और परोसने की ऐसी स्वच्छ प्रक्रिया जिसमें भोजन सुरक्षित रहे, उसे फूड हाइजीन कहते हैं। फूड हाइजीन में के लिए खाना बनाने और खाने से पहले कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। हमेशा साफ बर्तन का उपयोग करना चाहिए। भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। अब समझते हैं एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर, इन दोनों में क्या अंतर है। एक्सपायरी डेट यह वह अंतिम तिथि होती है जिसके बाद भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सेफ्टी से संबंधित है। बेस्ट बिफोर यह वह तिथि होती है जिसके पहले तक भोजन का स्वाद, रंग और गुणवत्ता सबसे अच्छी रहती है। यह क्वालिटी से संबंधित है। आज हमने फूड प्रिजर्वेशन को अच्छे से पढ़ा। अब इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। फूड प्रिजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन का रंग बदलना, भोजन को सुरक्षित रखना, भोजन को गर्म रखना, भोजन को मीठा बनाना। सही आंसर बी, फूड प्रिजर्वेशन में भोजन को सुरक्षित रखा जाता है। भोजन को खराब करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, ईस्ट, उपरोक्त सभी। खराब रखने वाले सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, फंगी और ईस्ट, ये सभी है। ड्राइंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पानी हटाना, नमक बढ़ाना, चीनी बढ़ाना, ऑक्सीजन बढ़ाना। सही आंसर, ड्राई का मुख्य उद्देश्य पानी हटाना होता है। पास्चुराइजेशन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? दूध, चावल, गेहूं, तेल। सही आंसर, पास्चुराइजेशन मुख्य रूप से दूध के लिए उपयोग किया जाता है। वैक्यूम पैकेजिंग में क्या हटाया जाता है? नमक, चीनी, हवा, पानी। सही आंसर हवा। में वैक्यूम पैकेजिंग में हवा बाहर निकाल दिया जाता है। जैम सुरक्षित क्यों रहता है? अधिक चीनी, अधिक पानी, अधिक हवा, अधिक तापमान। सही आंसर ए, अधिक चीनी। जैम को सुरक्षित रखने के लिए उसमें अधिक चीनी का उपयोग किया जाता है। सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य घरेलू तरीका क्या है? रेफ्रिजरेशन, बर्निंग, कटिंग। सही आंसर रेफ्रिजरेशन। सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेशन सबसे आसान तरीका है। फूड पॉइजनिंग का सबसे सामान्य कारण क्या है? ताजा भोजन, दूषित भोजन, साफ पानी, ताजे फल। सही आंसर बी, दूषित भोजन। दूषित भोजन भोजन पॉइजनिंग का सबसे सामान्य कारण है। अगर आपको यह फूड प्रिजर्वेशन की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इलिका एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।